नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन संवाद पर बात करने वाले हैं। इसकी शुरुआत होती है जब कुछ मुनि सूत जी से पूछते हैं कि भाई पृथ्वी पर सबसे पवित्र तीर्थ, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन से हैं? जी, और ये जो संवाद है ये हमें तीर्थों के असली मतलब तक ले जाता है। हाँ, तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तीर्थ है क्या? मतलब क्या सिर्फ एक जगह? हाँ, और तीर्थ यात्रा का जो फल है वो असल में किससे मिलता है, कैसे मिलता है? बिल्कुल। और इसमें जो सबसे पहली और शायद थोड़ा चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये है कि तीर्थ का फल आखिर मिलेगा किसे? मतलब ये हर किसी के लिए नहीं है जो बस यात्रा कर ले। अच्छा, तो फिर कौन है अधिकारी? स्रोत कहता है वही व्यक्ति जिसके हाथ, पैर और खासकर मन पूरी तरह से नियंत्रण में हो और साथ ही जिसमें विद्या हो, तप हो और अच्छी कीर्ति यानी नेक नामी हो, वही असल में तीर्थ के फल का हकदार बनता है। ये तो काफी गहरा है। यानी सिर्फ किसी पवित्र जगह पर पहुंच जाना ही सब कुछ नहीं है। असली बात तो व्यक्ति के अंदर की है, उसके गुणों की। हाँ, बिल्कुल। और इसी पर मतलब आंतरिक शुद्धि पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। साफ कहा है कि शुद्ध मन, सच्ची और सधी हुई वाणी और अपनी इंद्रियों पर पूरा काबू, यही असल में शारीरिक तीर्थ हैं। शारीरिक तीर्थ मतलब शरीर में ही स्थित तीर्थ। हाँ, जो आपको अंदर से पवित्र करते हैं। और यहीं से वो बात आती है कि बाहरी तीर्थ और आंतरिक तीर्थ में क्या फर्क है। हाँ, ये अक्सर सवाल उठता है। स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि सिर्फ पानी में डुबकी लगा लेने से, नहा लेने से मन का मैल, अंदर की गंदगी नहीं धुलती। अगर कोई इंसान मान लीजिए दंभी है, घमंडी है, उसकी इंद्रियां चंचल हैं, उसके वश में नहीं है, तो फिर उसे तीर्थ जाने का, दान करने का या व्रत रखने का भी कोई खास फायदा नहीं होता। स्रोत का तर्क है कि ये चीजें उसे पवित्र नहीं कर सकती। उसके लिए ये सब शायद व्यर्थ ही है। तो फिर बाहरी तीर्थों का क्या महत्व है? क्या वो बस प्रतीक हैं? क्योंकि स्रोत ये भी कहता है कि अगर व्यक्ति आत्मसंयमी है तो वो जहां रहता है वही जगह कुरुक्षेत्र, प्रयाग या पुष्कर जैसी पवित्र हो जाती है। हाँ, ये बात सही है। आंतरिक शुद्धि सबसे ऊपर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाहरी तीर्थों को नकारा गया हो। बिल्कुल नहीं, बल्कि पाठ में पृथ्वी के ढेरों पवित्र तीर्थों और मंदिरों की एक लंबी, बहुत लंबी सूची दी गई है। हाँ, मैंने देखा। उसमें पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, गया, केदारनाथ, नर्मदा नदी, बहुत सारे नाम हैं। जी, ये सूची शायद ये दिखाने के लिए है कि देखो पवित्रता का अनुभव करने के लिए बाहरी जगहें भी कितनी सारी हैं, कितनी विशालता है इस पवित्र भूगोल में। लेकिन फिर वही सवाल, अगर अंदर की शुद्धि ही मुख्य है तो फिर इन जगहों पर जाने का, यात्रा करने का क्या मतलब? मेरे ख्याल से स्रोत ये कह रहा है कि ये बाहरी स्थान अवसर देते हैं पवित्रता से जुड़ने का, लेकिन इनका पूरा लाभ, पूरा फल तभी मिलेगा जब यात्रा सही तरीके से और सही भावना के साथ की जाए। सही तरीका मतलब कैसे? मतलब पूरी श्रद्धा के साथ, उपवास रखते हुए और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रण में रखते हुए। और वहां पहुंचकर क्या करना चाहिए? विधान है विधिपूर्वक स्नान करना, फिर देवता, ऋषि, मनुष्य और जो हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, उनका तर्पण करना, मतलब उन्हें जल अर्पित करना, और फिर देवताओं का पूजन करना। अच्छा। और एक बात और कही गई है कि तीर्थ स्थान पर कम से कम 3 रात रुकना चाहिए। 3 रात? और इस सब का फल क्या बताया गया अगर कोई इस तरह से यात्रा करे तो? फल तो बहुत ही बड़ा बताया गया है। कहा गया है कि इस विधि से अगर कोई हर तीर्थ में वास करता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। अश्वमेध यज्ञ के बराबर? वो तो बहुत ही बड़ा यज्ञ माना जाता था। ये तो वाकई बहुत बड़ा फल है। जी हाँ। और सिर्फ यात्रा ही नहीं, शायद इस ज्ञान को, इस महात्म्य को सुनने या पढ़ने का भी अपना महत्व है। बिल्कुल है। पाठ के आखिर में ये भी लिखा है कि जो कोई रोजाना इस उत्तम तीर्थ महात्म्य को ध्यान से सुनता है या पढ़ता है या दूसरों को सुनाता भी है तो वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है, ऐसा कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से जो बात साफ हो रही है वो ये है कि तीर्थ सिर्फ कोई भूगोल की जगह नहीं है, वो एक अंदर की अवस्था भी है ना? सही कहा। बाहरी यात्रा तभी सार्थक है जब वो अंदर की शुद्धि और आत्मनियंत्रण के साथ जुड़ी हो। वही असली फल की कुंजी है। बाहरी और आंतरिक दोनों का संतुलन।
बिल्कुल। और ये हमें आज के दौर में सोचने पर मजबूर करता है, नहीं? कि ये जो प्राचीन संतुलन है, अंदर की शुद्धि और बाहर की तीर्थ यात्रा, ये आज की हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए कितना मायने रखता है। हाँ, जहाँ लोग अक्सर सार्थकता ढूंढ रहे हैं, खुद को बदलना चाहते हैं। तो क्या आज भी आत्म रूपांतरण की असली यात्रा भीतर से ही शुरू होती है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।